हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। एक चेहरे की आजकल उत्तराखंड में खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि जब से पानी की टंकी में चढ़े हैं पिछले दिनों, एक चर्चा फिर हो गई है कि उत्तराखंड के युवा चाहते क्या है। जी हाँ, हमारे साथ आज बैठे हैं बेरोजगार संघ के कुमाऊं संयोजक भूपेंद्र तोरंगा जी। बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब छा रही है। आप टंकी में चढ़ गए थे, दो युवा, क्या मांगे थी, क्यों आपको मजबूर होना पड़ा टंकी में चढ़ने के लिए? देखिए, हमको इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि जो खुद को युवा मुख्यमंत्री कहते हैं और उनके समर्थक इस बात को बार बार कहते हैं कि भाई हमारे तो युवा मुख्यमंत्री इस बार हैं, तो उन युवा मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यकाल में ये बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है वो लगातार परेशान है। वो परेशान इसलिए है क्योंकि उसको रोजगार की तलाश है। हम ये चाहते हैं कि कई समय से जो तमाम विभागों के पद खाली हैं उनमें भर्तियां आएँ। हम चाहते हैं कि जो लगातार आपने चाहे वन विभाग हो, पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां कई समय बाद आपने जो निकाली है, तो इस वजह से हमारे बहुत सारे बच्चे उनकी जो ओवर एज हो गई है, तो हम चाहते हैं कि उनकी उम्र सीमा बढ़ाएं। जबकि ये जो मांगे हमारी हैं वो अन्य प्रदेशों में मानी जा चुकी है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या बीजेपी बाहुल्य ही हमारा उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा 8 प्रदेशों में उम्र सीमा जो है बढ़ाई गई है। सिर्फ उत्तराखंड ही ऐसा क्यों, यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री खुद ये बोलते हैं कि उम्र सीमा बढ़ेगी। उनके अखबार के बयान जो है कई जगह हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा दुर्भाग्य। और इसके अलावा तमाम विभागों में भर्तियां और भर्ती कैलेंडर निकालने को, चाहे यूकेपीएससी या यूके है, तो इनमें हम भर्ती कैलेंडर की मांग को लेकर के हमने इससे पहले 2 रैलियां बड़ी निकाली। उन दोनों रैलियों में मैं स्वयं मौजूद था। पहली रैली में मेरा पैर भी फ्रैक्चर हुआ था पुलिस की मुठभेड़ में, और वहाँ पर हमको जो है जो मुख्यमंत्री की जो ओएसडी हैं उनसे मुलाकात करवाई जाती है। हमारा वहाँ पर स्पष्ट सा ये कहना था, क्योंकि लगातार जो आयोग हैं या जो संबंधित विभाग है जिनके पद खाली हैं, तो वहाँ हम लगातार जो है दर की ठोकरें हम लोग खा चुके थे। तो उसके बावजूद भी वो मांगे हमारी नहीं मानी जा रही थी। तो ओएसडी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद उन्होंने हमको ये आश्वस्त किया कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। पर 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, पूरे 3 हफ्ते हुए। पर 3 हफ्ते बाद भी जब हमको टालमटोल करा जा रहा था, तो उसके बाद हमने एक और रैली निकाली, और उसके बाद भी हमको हमारे जितने भी साथी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, और उसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई, जिसको लेकर के उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो उपाध्यक्ष राम कनवाल जी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे, और लगातार 11 दिन हो गए थे। 11 दिन के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। और जहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो भूख हड़ताल की जगह है वो शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, और वहाँ पर 2-3 एलआईयू के अलावा कोई भी अधिकारी मुलाकात करने या पूछने नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जबकि प्रदेश के युवाओं का सवाल था तो मुख्यमंत्री जी को खुद आना चाहिए था। पर मैं 400 किलोमीटर दूर बागेश्वर से चल करके वहाँ चला जाता हूँ, पर मुख्यमंत्री जी वहीं पर से पास में युवाओं का हाल जानने नहीं आते हैं। तो इसको देख करके मैं बड़ा चिंतित हुआ, और क्योंकि हम युवा हैं तो मैं आक्रोशित भी हुआ, क्योंकि उन्हीं मांगों को लेकर के मेरा पैर भी फ्रैक्चर हुआ, और उन्हीं मांगों को लेकर के मैं देख रहा था कि हमारा एक सहयोगी भाई राम कनवाल और उनके साथ जो 2 साथी थे वो मरने की स्थिति में। आप सोच सकते हो कि 11 दिन का भूख हड़ताल कितना एक बड़ा टफ टास्क है कि आप अन्न जल क्या करके बैठे। आक्रोशित होकर के मैंने ये डिसीजन लिया कि क्या करें, और मैं और मेरे एक साथी सुरेश सिंह जो प्रवक्ता हैं बेरोजगार संघ के, हम लोग गए और जो सबसे बड़ी टंकी परेड ग्राउंड पर है देहरादून में, वहाँ पर हम चढ़े, और हमारी एक ही मांग थी कि आप जो है राम कनवाल जी का अनशन तुड़वाइए, और तब जाकर के हम नीचे आएंगे, और उनका अनशन तब टूटेगा जब हमारी मांगे पूरी होंगी। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग वहाँ पर चढ़े थे। तो आपकी मांगे पूरी हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि बड़े सैकड़ों युवा हमारे समर्थन में टैंकी के नीचे से हमारा हौसला अफजाई वो लगातार करते रहे, और क्योंकि उन मांगों को लेकर के वो लोग भी पीड़ित थे, तो एक बड़ा युवाओं का सैलाब वहाँ पर आया, और तमाम पुलिस प्रशासन के लोग वहाँ पर आए। उन्होंने बार बार हमको नीचे उतारने का प्रयास किया, पर हम लोग 20 घंटे तक लगातार इस बात पर अडिग थे कि आप हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से करवाइए। पर मुख्यमंत्री जी के जो कार्यक्रम है वो अलग अलग जगह पहले ही डिसाइड हो जाते हैं, आप सबको पता है। तो इसीलिए हमको ये आश्वस्त किया। 20 घंटे बाद वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट आए, और उन्होंने हमको 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 से 7 बार हमको ये निवेदन किया कि हम मुख्यमंत्री जी से तो नहीं मिला सकते क्योंकि वो उत्तरकाशी हैं, पर हम जो है उनके जो प्रमुख सचिव हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा सकते हैं। तो उसके बाद
फिर हम जो 2 युवा ऊपर थे हमने आपस में चर्चा वार्ता करी कि क्या हमको स्टेप लेना चाहिए, और जब उन्होंने ये बात बोली तो तब जा करके हम लोग 20 घंटे बाद आए और उसके बाद हमारी मुलाकात हुई। और जो हमारी मुख्यतः 3 मांगें थी, जिसमें उम्र सीमा की मांग थी और ऊर्जा विभाग में जो काफ़ी समय 2012-13 से जो भर्तियाँ नहीं निकली थी उसको लेकर के मांग थी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हम लोग चाहते हैं कि पहले उनका एक इंडेक्स बनाया जाए। ये नहीं कि आप सीधे जो है भर्ती उस पर करें, क्योंकि 90 उसमें क्या होता है कि इन्होंने 50% का मतलब 50% का जो है लिखित कर दिया है और 50% का इन्होंने साक्षात्कार कर दिया है। तो हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है अभी तक उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पर उनको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो उत्तराखंड का जो व्यक्ति है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से रुक जा रहा है। तो मुख्यतः हमारी ये जो 3 मांगें थी, तो इन 3 मांगों को लेकर के जो संबंधित जो अधिकारी संबंधित जो सचिव वहाँ पर होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं, तो उस स्तर पर उन्होंने पत्र लिखा और लिखित रूप में हमको ये आश्वस्त किया कि सोमवार तक, क्योंकि उस दिन शनिवार था तो उन्होंने कहा कि संडे शुक्रवार था उस दिन, उन्होंने कहा कि सैटरडे को सचिवालय बंद रहता है और संडे को भी बंद रहता है, तो सोमवार के दिन आपकी जो है सारी मांगें पूरी होंगी। उसके बाद हम जो है वहाँ से आए, पर जब हम धरना स्थल गए और ये सारी बातें हमने राम कटवाल जी को बताई तो उन्होंने कहा कि जब तक पूरा नहीं हो जाता है हमारी मांगें तब तक मैं भूख हड़ताल से तो नहीं उठे। वो नहीं उठे और कल सुबह 9-9:30 बजे के टाइम पर उनको बेहोशी छा गई थी, चक्कर आया और बेहोश हो गए थे और अभी भी वो जो हॉस्पिटल में एडमिट है। और वहाँ पर भी लगातार जो उनको जब वो बेहोश थे तो उस टाइम तो ग्लूकोज वगैरह सब चढ़ा, पर जैसे ही उनको होश आया तो उसके बाद से उन्होंने दवाई खाने से लेकर के पानी पीने से लेकर के और किसी भी प्रकार का जो हॉस्पिटल में जो भी इलाज होता है वो लेने से भी उन्होंने मना कर दिया। और वो एक ही बात पर अडिग हैं कि किसी भी स्थिति में प्रदेश के युवाओं की ये मांगें पूरी करी जाए। बिल्कुल आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक युवा किस तरीके से युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए खुद भूख हड़ताल में वहाँ पर बैठे हुए हैं। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, आज तो 12 दिन हो गए, कल 13 दिन हो जाएंगे। लगातार जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ये होता है युवा बदलाव लाएगा जो हम कहते हैं, ऐसे ही युवा होते हैं जो बदलाव लाते हैं। धीरे धीरे कोशिश करके सरकार को हिलाने की क्षमता उत्तराखंड का युवा रख रहा है, चाहे वो बागेश्वर का हो या फिर उत्तरकाशी का। तो बेरोजगार संघ अब क्योंकि परसों अगर कल भी उनकी बात नहीं मानी जाती तो फिर क्या कदम उठाएगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इन लोगों ने इस लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए जो हम 2 लोग टैंकी पर चढ़े थे और नीचे से जो हमारे कुछ और साथी थे जो लगातार रात भर 20 के 20 घंटे वो हमारे साथी भी नीचे मुस्तैदी से हमारे लिए जो है वहाँ पर बैठे हुए थे, हमारे समर्थन में बैठे हुए थे। तो उन टोटल हमको लगा करके 20 लोगों पर जो है मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। आज सुबह ही मेरे को भी जो है वहाँ पर एक डालन वाला चौकी से जो मुझे भी फ़ोन आया था कि जो है मुकदमा कर दिया गया है। तो 20 लोगों पर मुकदमा इस लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए किया गया है। लेकिन जब उन 20 युवाओं से मेरी जब आज वार्तालाप हुई तो वो इन मुकदमों से और भी ज़्यादा आक्रोशित हैं और वो ये कहते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए 10 गुना और अधिक ऊर्जा इन मुकदमों से जो है हमको मिल चुकी है। तो हमारा स्पष्ट सा ये कहना है कि अगर कल सोमवार को 5 बजे तक काम नहीं होता है, हम चाहते हैं कि हमको लिखित रूप में दिया जाए कि भाई आपकी जो मांगें वो पूरी हो गई है और उत्तराखंड DIPR पेज, जिससे उत्तराखंड सरकार की सारी गतिविधियां हमको पता चलती हैं, उस पेज में डालने की भी हमारी मांग है कि भाई जो आप हमारी मांगें पूरी करोगे लिखित रूप में तो उस पेज में भी उत्तराखंड DIPR पेज में भी वो डाला जाए। और जब हम देखेंगे कि हाँ भाई डल चुका है तो सही है, नहीं तो फिर उसके बाद की हमारी जो प्लानिंग है वो इस ओपन स्क्रीन में नहीं बताई जा सकती है। वो हम सब लोगों के दिलों में है, वो हम सब लोग प्लान कर चुके हैं कि उसके बाद एक दोबारा से ऐसा आंदोलन हम शुरू करेंगे जो आंदोलन 2023 9 फरवरी के दिन शुरू हुआ था। ऐसा ही एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश के अंदर देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम फिर से करने जा रहे हैं और इसके लिए हर जनपद से हमको सहयोग मिल रहा है। अभी 3 दिन पहले भोपेश्वर जनपद में हजारों युवाओं ने एक बड़ी रैली निकाली थी। बागेश्वर के अंदर जो है युवाओं ने DM से मुलाकात करके ज्ञापन दिया था और इसके अलावा तमाम अन्य जिलों से भी लगातार लोग शासन प्रशासन को इस बात को लेकर के चेता रहे हैं कि आप हमारी मांगें पूरी करो, अन्यथा फिर एक बड़ा आंदोलन फिर से इस उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, उत्तराखंड आंदोलनों की भूमि पहले से ही रही है। जब जब उत्तराखंड में अन्याय हुआ तब तब आंदोलन हुए, अन्याय के खिलाफ लड़ा गया और जीत भी पाई गई।
वैसा ही उत्तराखंड के कुछ युवा कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि 20 युवाओं पर वहां पर मुकदमे हो गए हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा, इस कारण कि आप अपनी मांगों को मनाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि हर व्यक्ति का अधिकार भी है और लोग करते हैं। लेकिन उसमें आपका नेगेटिव पॉइंट ये रहा होगा कि आप टंकी में चढ़ गए थे, आपने उसको धमकी देने की कोशिश की, ऐसा उन्होंने कोई आरोप लगाया होगा। देखिए, उन्होंने जो आरोप लगाया वो ये लगाया है कि वहाँ पर जो है काम बाधित हुआ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले देहरादून की सड़कों पर जो जाम लगाया गया उस तथाकथित संगठनों के द्वारा, क्या उससे यातायात बाधित नहीं हुआ? क्या आपने उन पर मुकदमा किया? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्या जो धामी सरकार लगातार युवाओं के इन मांगों की अवहेलना कर रही है, हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है, जिसको लेकर के राम कटवाल जी और 2 साथियों का लगातार स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, तो क्या ये उत्तराखंड पुलिस उन जिम्मेदार अधिकारियों पर या उन जिम्मेदार विभागों पर या उन जिम्मेदार मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं FIR कर रही है? तो ये कुछ सवाल हमारे भी जो है उत्तराखंड पुलिस के लिए हैं। आप एक तरफ हम अपने हक की जो मांग है इसको लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप जो है हमको कह रहे हैं कि भाई आपने अब ठीक है, जो टैंकी थी हमने कौन सा वहां पर से पानी बंद किया? हम चाहते तो पानी बंद कर सकते थे, पूरे शहर का पानी पूरे शहर में पानी जाना बंद हो जाता, हम ये भी कर सकते थे, पर हमने ये नहीं किया क्योंकि 11 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठने के बाद सरकार इन मांगों को सीरियस नहीं ले रही थी, तो उसके बाद हमने ये कदम उठाया। पर इसका मकसद बिल्कुल भी हमारा ये नहीं था कि हम जनमानस को परेशानी में डालें। तो किस बात का मुकदमा आप हमारे ऊपर लिखते हैं? बिल्कुल, आप समझ सकते हैं युवाओं का आक्रोश कितना ज़्यादा है बीजेपी सरकार और विशेषकर धामी सरकार पर। यह आक्रोश युवाओं की लड़ाई लड़ते लड़ते और ज़्यादा बढ़ रहा है। यह किस तरीके का राज्य की ओर हम जा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। तो औरंगा जी, आपने समय दिया, हमसे बात की, आपको सफलता मिले यह कामना करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा पत्रकार हैं आप और अपने चैनल के माध्यम से आपने हमारे आवाज़ को और इस पूरे प्रदेश के युवाओं की आवाज़ को रखा, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं। देखते रहें डिजिटल वाणी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।